बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GD11 का पार्ट 2। ये पेपर 2 है हमारा। इससे पहले भी हमने जो पेपर अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी देखिए और इस पेपर को भी आप आखिर तक देखिए ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाजरीन, ये हमारा पेपर है। 37 नंबर MCQs हमने आज देखना है। इससे पहले जो हमने 36 MCQs देखे थे पहली वीडियो में, वो हमने कल अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसका लिंक भी इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हमारा जो आज का पहला MCQs है वो है मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी। दिसंबर 1906 में ये ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो आगे ये B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे हमारा अगला सवाल है कायद प्रेजेंटेड हिज हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स इन 1929। B ऑप्शन इज राइट आंसर। 1929 में कायद आज़म ने मशहूर 14 निकात दिए थे। ये 14 निकात वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में थे, जो कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो ये 14 निकात कायद आज़म ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ मिलकर ये तैयार किए थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में बनाए गए थे। आगे 39 नंबर MCQs है इन विच कंस्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। तो पाकिस्तान को रिपब्लिक 1956 के आइन में कहा गया था। ये 1956 का आइन 23 मार्च को लागू किया गया था। B ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1956। तो इसके तहत पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आगे 40 नंबर MCQs है विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम हुकूमत लागू किया गया, वो है पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत। B ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे 41 नंबर MCQs है द सुई सिटी इज़ फेमस फॉर नेचुरल गैस। ये जो आप घरों में चूल्हे जलाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, ये सुई के मुकाम पर दरियाफ्त हुई थी 1952 में। सुई है ज़िला सिब्बी के मुकाम पर बलूचिस्तान में। तो ये इस वजह से मशहूर है, नेचुरल गैस की वजह से। आगे 42 नंबर है सर सैयद वाज कन्विंस्ड दैट हिंदूज कैन नेवर बी फ्रेंड ऑफ मुस्लिम व्हेन। तो सर सैयद अहमद खान को इस बात का कब अंदाज़ा हुआ कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सके, वो जब हिंदुओं ने ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना दी थी। इससे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, तो लेकिन हिंदुओं ने आके इसको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कर दिया था। उन्होंने दोनों ज़बानें नहीं थी रखी, क्योंकि मुसलमान भी उस वक्त चाहे अक़लियत में थे, दूसरी बड़ी कौम तो थी ना हिंदुस्तान में, तो इस वजह से मुसलमानों की डिमांड थी कि ये उर्दू भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो। तो लेकिन हिंदुओं ने हिंदी रखी, उर्दू को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे 43 नंबर MCQs है व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिमोलिश्ड। तो जो बंगाल की पार्टीशन है वो 1911 में इसको रिवर्स किया गया था, डिमोलिश किया गया था लॉर्ड कुर्जन ने। तो ये जब हुई थी 1905 में हुई थी। तो इसके बाद मुसलमानों ने एहतजाज वगैरह किए, जिसकी वजह से ये पार्टीशन बंगाल जो है वो 1911 में ख़त्म कर दी गई थी। अगला MCQs है हु लेड द शिमला डेपुटेशन। तो शिमला डेपुटेशन सर आगा खान ने लीड की थी। A ऑप्शन इज राइट आंसर। हु ऑर्डर टू ओपन फायर एट जलियांवाला बाग गैदरिंग।
तो जलियांवाला बाग मशहूर बाग का वाक़या है ये, जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। तो ये जनरल डायर ने किया था। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। जनरल डायर, यहाँ वायसराय भी लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल भी लिखा हुआ है, लेकिन वो जनरल था। जनरल डायर फौज की तरफ से था, बरतानवी फ़ौज की तरफ से। तो उसने ये ओपन फायरिंग का किया था, जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। ये वाक़या 1919 में हुआ था जलियांवाला के मुकाम पर। हु कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो गांधी ने ख़त्म की थी और गांधी ने ही शुरू की थी ये मूवमेंट। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। 47 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश ट्राइब ऑफ क्रैश, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे, द बेसिक ड्यूटी ऑफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इज़ टेक द मैसेज ऑफ अल्लाह टू प्रॉफिट्स, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। वो अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाते थे। आगे 49 नंबर एमसीक्यूज़ है। आइडेंटिफाई द पर्सन अपॉन हुम ज़कात में बी बेस्टोड, यानी कि ज़कात किन को दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है डेटर्स, ऑप्शन बी ट्रैवलर्स, ऑप्शन डी मिस्कीन, ऑप्शन सी मिस्कीन्स हु हैव नो प्रॉपर्टी। तो ये सबको ही ज़कात दी जा सकती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑल ऑफ देम। आगे 50 नंबर एमसीक्यूज़ है। हु वाज द कमांडर ऑफ द नॉन मुस्लिम इन बैटल ऑफ बदर, तो बदर के वक्त जो नॉन मुस्लिम्स का कमांडर था वो अबू जाहल था। अबू जाहल इस जंग में शहीद हो गया था। अबू जाहल को दो बच्चों ने, माज और माऊज ने कत्ल किया था। उसके बाद ये जो जंग बदर हुई थी ये 2 हिजरी को हुई थी। आगे 51 नंबर एमसीक्यूज़ है। बैत रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। आगे 52 नंबर, हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लामिक स्टेट, तो इस्लामी रियासत के पहले जो खलीफा थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी और चौथे थे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये तरतीब से नाम आप याद कर लें ताकि वो पहला पूछे, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे तो आपको आसानी से आता हो। आगे, द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज़ सूरा अल बकरा, तो सूरा बकरा जो है सबसे बड़ी सूरत है। आयतल कुर्सी में जो है वो आयतल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सूरह बकरा की 286 आयात हैं। आगे 54 नंबर एमसीक्यूज़ है। ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, तो पहली वही गारे हीरा में आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। सूरह अलग की पहली 5 आयात नादिल हुई थी पहली वही में। इकरा बिस्मिकल्लाज़ी खलक, ये वाली। आगे, इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर ट्वाइस, तो बिस्मिल्लाह जो है वो सूरह नमल में 2 बार आई है और सूरह तौबा में 1 बार भी नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो सूरह नमल जो है वो राइट आंसर है। ये सूरह नमल में 2 बार आई है। आगे मैथमेटिक का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा। व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30, तो 25 और 30 पे कौन सा इनमें से इंटीजर है जो डिवाइड हो रहा है दोनों पे, तो इसका ये 150 है जो डिवाइड हो रहा है। क्योंकि जो 60 है वो 25 पे डिवाइड नहीं होता, 30 पे डिवाइड हो जाता है। 120 30 पे डिवाइड हो जाता है, 25 पे डिवाइड नहीं होता। 125 जो है वो 25 पे डिवाइड हो जाता है, 30 पे डिवाइड नहीं होता।
इसी तरह ये जो 190 है ये तो दोनों पे डिवाइड नहीं होता, तो इस वजह से 150 जो है ये 30 पे भी डिवाइड हो जाता है और 25 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 150 है। आगे अ प्राइस ऑफ ₹240 इज डिवाइडेड बिटवीन 2 persons. If one person receives ₹180, then what is the difference between the amounts received by the 2 persons? तो इन दोनों का हमने डिफरेंस देखना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा पैसे लिए। बेसिकली इस सवाल का जवाब ये है कि किसने ज़्यादा पैसे लिए, तो हम वो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 240 में से एक ने 180 ले लिए और दूसरे के लिए बचे ₹60, यानी कि 240 माइनस 180 ₹60 बचे। तो एक ने ₹60 ले लिए, एक ने 180 ले लिए। अब हमने देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 बनेगा दोनों का डिफरेंस। तो ये ₹120 ₹120 इसका राइट आंसर है। आगे है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 308 मीटर। तो रेडियस जो है वो सर्कल का होता है 2πr, इसका ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले के तहत हम जो इसकी अमाउंट निकलेगी वो 49 मीटर निकलेगी। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका, 49 मीटर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2πr है। आगे क्वेश्चन है जो हमने सोल्व करनी है। 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट माइनस बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद 4x प्लस 7 माइनस 5x माइनस 2। तो इसको हम पहले ये जो कानून होता है सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो हम बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद जो माइनस वाली होंगी वो माइनस को ख़त्म करेंगे, माइनस को ख़त्म करके तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 3x माइनस 12 बनेगा राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इसकी राइट आंसर है 3x माइनस 12। आगे अ मैन स्पेंट 3/5 ऑफ हिज सेविंग्स एंड वाज स्टिल लेफ्ट विद ₹2000। व्हाट वर हिज इनिशियल सेविंग्स। तो इसकी इनिशियल सेविंग, ये सवाल असल में सिंपल है, IQ लेवल का सवाल है। इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया कि 5 हिस्से थे सेविंग के। टोटल 5 हिस्सों में से 3 हिस्से उसने खा लिए, 3 में से उसके पास 2 बचे। अब 2 जो हिस्से बचे हैं वो 2000 के बराबर हैं, तो 2000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 बचेगा। इसका मतलब है एक हिस्सा 1000 रुपये का, तो 5 हिस्से 5000 के हुए, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 5000 टोटल सेविंग थी उसकी। आगे द केमिकल फार्मूला ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का केमिकल फार्मूला AU है, ये इसका राइट आंसर है AU। आगे ड्यूरन लाइन विच डिवाइड्स द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज एज लॉन्ग एज। तो ड्यूरन लाइन जो है वो 2640 किलोमीटर है। इससे पहले आपने कोई और फिगर पढ़ा होगा इसका जो आंसर था, लेकिन जो अब ये पाक आर्मी ने जब ये बाड़ लगाई है अफगान बॉर्डर पे, तो बाड़ लगा के जो मेजरमेंट की गई है उसके लिहाज से ये 2640 किलोमीटर बनती है टोटल लेंथ। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज हिट बाय मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इन अप्रैल 2017। तो 2017 में एक बम गिराया गया था, ये अफ़गानिस्तान में गिराया गया था। अफ़गानिस्तान में गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। तो इसको जो बम गिराया गया था वो था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसको कहते हैं। अफ़गानिस्तान में 2017 में गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। आगे पीपल ऑफ टर्की वोटेड फॉर डैश इन रेफरेंडम इन अप्रैल 2017 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो तुर्की के पीपल थे उन्होंने रेफरेंडम के तहत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। आगे द पर्सन who inhales smoke of cigarette indirectly is known as passive smoker।
तो पैसिव स्मोकर उसको कहते हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आगे ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन जो थी इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसका मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना दूँ। इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. तो ये पैराग्राफ है, इसकी ट्रांसलेशन हम अलग से वीडियो बना देंगे जो कि पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो आगे जो लास्ट पे होता है वो ऐसे होता है जो आपने 250 से 300 वर्ड्स का लिखना होता है। तो ये जो ऐसे है ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है। इसमें सोशल मीडिया के बारे में आपने सबसे पहले जो ऐसे की क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है, फिर आपका जो स्टार्टिंग में होनी चाहिए वो आपकी एक जैसे कह लें कि डेफिनेशन टाइप होनी चाहिए। आपने पहले वो टॉपिक जो है उसको समझाना है कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल में उसके जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, फिर लास्ट पे आपने कंक्लूजन लाजमी देना है। तो ये ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। तो इसके तहत आप अच्छे तरीके से जो होता है वो अपना मैसेज और जो आपकी जो पर्सनल जो आपकी सेल्फ राइटिंग होती है वो आप अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था पेपर OMGD 11 का जो कि पार्ट 2 हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसके साथ हम अगली वीडियो में पेपर 3 की तरफ बढ़ेंगे जो GD 7 का होगा पास्ट पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद हमारी चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।